स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर 5 देखेंगे। देखो, लेक्चर 4 में मैंने सिर्फ आपको एक ही थ्योरम करवाई थी, ठीक है। उसके बाद हम लेक्चर 5 में उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट थ्योरम को। क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद द सिंपल ज्योमेट्रिकल इंपोर्ट्स। क्या बोल रखा है कि हर एक एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो रिजल्टेंट होगी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हमें सिंपल, मतलब हमने कोई भी सिंपल अगर क्वेश्चन भी उठाया ना, तो अब हम उसको दिखाएंगे कि हमारी वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में हमारा रिजल्टेंट किस तरीके से आया है, इसमें ये बोल रखा है, ठीक है। तो हम एक सिंपल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, उसका रिजल्टेंट फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारी जो मतलब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन का ही रिजल्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। जो हमने 6.1 के अंदर पढ़ी थी ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, उनका रिजल्टेंट ये किस तरीके से है वो हम इस थ्योरम के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है इस तरीके के W = AZ + B अपॉन CZ + D, जहाँ पे हमारा AD - CB नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। यही होता है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके अंदर से ए कॉमन लेना, मतलब जो जेड के साथ टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लेना। पहले इस लाइन को पूरा लिख दो कि W = दिस इज बी एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ए कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर से सी कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे B/A टाइप का बन गया, और यहाँ से मैं सी कॉमन ले लूँ, मतलब जो जेड के साथ टर्म है उस यहाँ बन गया D/C टाइप का, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो हमारा आंसर डायरेक्ट बुक में दे रखा है, वो किस तरीके से आया, इस तरीके से आया। जैसे मैं Z + D/C को इस तरीके से डिवाइड कर दूँ, Z + B/A 1 पे डिवाइड कर दूँ तो हमारा Z + D/C माइनस माइनस ये कैंसिल, B/A - D/C, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस तरीके से 1 + दिस इस तरीके से ही लिख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के इसकी वैल्यू इस तरीके से लिख देंगे। तो W = A/C 1 प्लस किस तरीके से आ जाएगी हमारी वैल्यू इसकी B/A - D/C अपॉन, देखो किस तरीके से आई, 1 + दिस, इसकी वैल्यू यही होती है ना हमारी, इनको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो 1 + दिस और बाय में ये आएगा Z + D/C। तो हमारी ये टर्म इस तरीके से हो गई, तो हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये A/C इस तरीके से लिख लिया, ऊपर ले दो एलसीएम, तो इसको सॉल्व कर दो, मतलब एक तरीके से AC BC - AD ये हो गया। अपोन में हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, Z + D/C इस तरीके से। अब जो ये AC है इसकी प्रोडक्ट इसके साथ अलग से कर दो, इसके साथ अलग से कर दो, तो क्या आएगा A/C प्लस, जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो AC ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ BC अपॉन -AD/C² हो जाएगा, इनटू में 1/Z + D/C हमारी ये टर्म आ गई। अब देखो जो ये लास्ट वाली टर्म है इसका नाम हम लिख देंगे Z1, पुट Z1 = 1/Z + D/C, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको पुट करेंगे क्योंकि इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी, 1/, इसमें नहीं होती। देखो Z + D/C हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन करी थी लास्ट टाइम एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। क्या करी थी, एक होती थी हमारे पास जो हमारे पास होती थी यहाँ पे ट्रांसलेशनल वाली, उसमें क्या होता था हमारा W = Z + अल्फ़ा टाइप से, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे अल्फ़ा D/C है, तो हमारा Z1 = Z + D/C टाइप का है। तो हमारे पास ये एक तरीके से एक मैपिंग ही है, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह Z1 आया तो ये क्या बन गया, 1/Z1। 1/Z1 को मैं क्या पुट करी हूँ, Z2। 1/, टाइप की हमारी किस तरीके की मैपिंग होती थी, इनवर्स वाली, तो ये भी एक मैपिंग बन गई। फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर जो ये पूरी टर्म है इसको पुट कर दूंगी Z3, मतलब देखो Z + D/C को मैंने पुट कर दिया Z1, 1/Z1 को मैंने पुट कर दिया Z2। अब क्या गया, BC - AD/C² इंटू Z2, उस पूरे को मैंने क्या पुट कर दिया, Z3।
तो क्या आ गया यहाँ पे बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर जेड टू। वो होती थी ना ये कांस्टेंट साथ में जेड टू, ये होती थी हमारी रोटेशनल वाली मैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि इन मैपिंग का रिजल्टेंट ही है ये जो हमने ये लिया मोबियस वाला, और ये हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा अंत में डब्ल्यू क्या आ गया, ए बाई सी प्लस जेड थ्री, इस तरीके का आ गया। जो हमारे ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं ये किस तरीके से हम लिख पाए हैं, डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा, डब्ल्यू इक्वल टू वन बाई जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू बीटा ऑफ जेड, इस तरीके की फॉर्म में लिख पाए हैं ना। देखो ये भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लस अल्फ़ा वाली, ये हमारी वन बाई जेड वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमारी कौन सी होती थी, ट्रांसलेशनल मैपिंग, इन्वर्स मैपिंग, ये हमारी बीटा जेड वाली रोटेशन मैपिंग। तो इसकी फॉर्म में ही हम लिख पाए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। जो हमारी मैपिंग्स हैं उन्हीं का रिजल्टेंट है ये, अगर हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलते हैं तो ये थी आपकी थ्योरम। उसके बाद हमारे कंसेप्ट आएगा क्रॉस रेशो का, हम वो देखेंगे। देखो क्रॉस रेशो हमारी क्या होगी, हमारे पास देखो 4 पॉइंट है, कोई भी अलग अलग पॉइंट है जेड प्लेन के। इफ़ Z1, Z2, Z3, Z4 आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ जेड प्लेन, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं क्रॉस रेशो के अकॉर्डिंग। ये हमारा रूल ही लगा लो, इस तरीके का रूल है कि हम उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हो, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। अगर आप चाहें तो नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। आगे पीछे आपकी बुक में कई जगह लिख के दे रखा है, वही है ये चीज़। अगर इसमें से माइनस वगैरह कॉमन ले लोगे तो फिर बाद में यही बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे इजी आपको याद रखने में यही लगेगा कि Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1, ये होती है हमारी क्रॉस रेशो। ठीक है, अब आप बोलोगे बुक में ऐसा नहीं है, बुक में यही देखना, बुक में आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर हमारे पास मान लो इस तरीके के पॉइंट है Z1, Z2, Z3, तो ये क्या होगा हमारा Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z। ठीक है, तो ये आपका इस रूल से यही बना और बुक में यही दे रखा है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये गलत बता दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है इसके अंदर कि एक पॉइंट अगर इन्फिनिटी दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन करेंगे हम क्रॉस रेशो के, अगर हमारे पास एक कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी दे दिया, ठीक है, मान लो जैसे मुझे Z3 इन्फिनिटी दे दिया, Z1, Z2, Z3 इस तरीके से इन्फिनिटी दे दिया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे हम जैसे इसके अंदर Z3 इन्फिनिटी दे दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे Z3 को कॉमन ले लेंगे, और अगर यहाँ पे Z3 इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट Z3 टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ से Z3 कॉमन ले लेंगे। देखो Z माइनस Z1 ये तो एज इट इज़ रहेगा Z1 माइनस Z2, इसमें से Z3 कॉमन ले लेंगे तो Z2 अपॉन Z3 माइनस 1 बचेगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस Z अपॉन Z3 बचेगा। ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बात ये है कि जो भी पॉइंट हमें इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है वही हम कॉमन ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर में कहीं इन्फिनिटी ना बने और सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रॉस रेशो। क्रॉस टाइप से रेशो, क्रॉस प्रोडक्ट में रेशो टाइप से हैं, इस वजह से इसका नाम क्रॉस रेशो है। Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1, इस तरीके से जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्रॉस रेशो। अब देखो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है कि शो दैट क्रॉस रेशो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि वो वेरी नहीं करेगी क्रॉस रेशो। ठीक है, क्रॉस रेशो जो हमारी होगी वो वेरी नहीं करेगी इसके अंदर, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। देखो मैं बताती हूँ अभी किस तरीके से इनवेरिएंट का क्या मतलब होगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे दो टाइप के हमारे पॉइंट्स जेड प्लेन के अंदर और डब्ल्यू प्लेन के अंदर। ठीक है, लेट कर लिया Z1, Z2, Z3, Z4 आर 4 पॉइंट्स इन जेड प्लेन। ठीक है,
W1, W2, W3, W4 आर 4 पॉइंट्स इन W प्लेन। कोई दिक्कत नहीं है, हमने 4 पॉइंट मान लिए। इनवेरिएंट का क्या मतलब अभी बताती हूँ। हमें प्रूव क्या करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें कि इनवेरिएंट होगा। मतलब अगर हम W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3 इंटू W3 माइनस W4 अपॉन W4 माइनस W1 करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके का आएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z4 माइनस Z1। इसी क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट और दे रखी है, वहाँ पे भी मैं कोई दिक्कत नहीं है, वो बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट मिलती है तो ऑब्वियसली आप इसी तरीके से करके आएंगे कि हमारे पास हमने 4 पॉइंट ले लिए जेड प्लेन के, 4 पॉइंट ले लिए डब्ल्यू प्लेन के। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि वेरी नहीं करी, सिर्फ डब्ल्यू की जगह जेड आ गया, वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेंगी, 1 वाली के साथ, 2 वाले के साथ, ठीक है। वेरी नहीं किया है तो जो हमारी क्रॉस रेशो है वो इनवेरिएंट रही है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, ठीक है। अब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है, ये तो हमने लिख दी क्रॉस रेशो इनवेरिएंट, किसके अंदर बतानी है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो W1, W2, W3, W4 हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जो हमारा W1 होगा वो हमारा क्या होगा, AZ1 प्लस बी अपॉन CZ1 प्लस टी। W2 हमारा क्या होगा, AZ2 प्लस बी अपॉन CZ2 प्लस टी। W3 हमारा होगा AZ3 प्लस बी अपॉन CZ3 प्लस डी। W4 हमारा होगा AZ4 प्लस बी अपॉन CZ4 प्लस डी। इस तरीके से होगा। और साथ में अगर आप ये लिख देंगे AD माइनस CB नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब मुझे देखो क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, 3 माइनस W4, W4 माइनस W1, ये सारी वैल्यू चाहिए। ये सारी वैल्यू हम इनसे निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारा ऑटोमेटिकली यह बन जाएगा। तो हमारा इसका मतलब हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, W1 माइनस W2। तो W1 माइनस W2 देखो, AZ1 प्लस बी अपॉन CZ1 प्लस डी माइनस AZ2 प्लस बी अपॉन CZ2 प्लस डी, ठीक है। ये आ गया। एल्शियम लेंगे तो हार जाएगा CZ1 प्लस डी इंटू CZ2 प्लस डी। एल्शियम लेंगे तो क्या बनेगी हमारी टर्म, इस तरीके की बनेगी, AZ1 प्लस बी इंटू CZ2 प्लस टी माइनस में AZ2 प्लस बी इंटू में CZ1 प्लस डी। अब हमें क्या करनी है, इसकी सिंपल प्रोडक्ट कर देनी है। कर दो AC Z1 Z2, AD Z1, BC Z2 BD माइनस AC Z1 Z2 माइनस AD Z2 माइनस BC Z1 माइनस ऑफ BD। ये कैंसिल, हमारी जो ये 4 टर्म्स है वो कैंसिल होगी। बाय में हमारा क्या आ गया, CZ1 प्लस डी, CZ2 प्लस डी। अब देखो जो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है, इसमें से AD हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा Z1 माइनस Z2। उसके बाद जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इसमें से BC कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, देखो BC कॉमन लेंगे तो Z2 माइनस Z1 बन जाएगा। इससे सेम बन जाए तो हम माइनस ऑफ BC कॉमन ले लेते हैं, तो Z1 माइनस Z2 आ जाएगा अपॉन में CZ1 प्लस डी CZ2 प्लस डी, ठीक है। अगर हम अब देखें तो हमारा ये बन जाएगा AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस डी इंटू CZ2 प्लस डी। देखो ये बन गया। अब W1 माइनस W2 हमारा निकल चुका है, हमें W2 माइनस W3, W3 माइनस W4, W4 माइनस W1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लेंगे सिमिलरली करके। अभी सिखाती हूँ इस तरीके से। सिमिलरली करके हम क्या करेंगे, W2 माइनस हम क्या निकालेंगे पहले W3, ठीक है। जैसे 1 2 है तो Z1 Z2 आया है, अगर 2 3 होगा तो Z2 Z3 हो जाएगा बस। AD माइनस BC Z2 माइनस Z3 अपॉन CZ2 प्लस डी CZ3 प्लस डी। उसके बाद हमें निकालना W3 माइनस W4, यहाँ पे आ जाएगा AD माइनस BC, यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा तो Z3 माइनस Z4 अपॉन CZ3 प्लस डी
CZ4 प्लस डी। उसके बाद हमारा W4 माइनस W1 चाहिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा Z4 माइनस Z1 CZ4 प्लस डी CZ1 प्लस डी। ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर ये वाली टर्म निकालनी है, तो हम ये वाली टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं कि W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3 W3 माइनस W4 अपॉन W4 माइनस W1। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा बनेगा, पहले W1 माइनस W2 पुट कर देते हैं, तो हमारा आएगा AD माइनस BC इंटू में Z1 माइनस Z2 अपॉन में CZ1 प्लस D CZ2 प्लस डी। ठीक है, W2 माइनस W3 AD माइनस BC Z2 माइनस Z3 CZ2 प्लस D CZ3 प्लस डी इंटू में W3 माइनस W4 AD माइनस BC Z3 माइनस Z4 CZ3 प्लस डी CZ4 प्लस डी अपॉन AD माइनस BC Z4 माइनस Z1 CZ4 प्लस डी CZ1 प्लस डी। अब ध्यान से देखना, AD माइनस BC से AD माइनस BC कैंसिल, AD माइनस BC से AD माइनस BC कैंसिल, CZ1 प्लस D से हमारी CZ1 प्लस डी कैंसिल, जो नीचे वाली टर्म है वो नीचे वाले से कैंसिल होगी क्योंकि ऊपर जाके पलट जाएंगी इस वजह से। ठीक है, CZ2 प्लस डी से हमारा यहाँ पे CZ2 प्लस डी कैंसिल, CZ प्लस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z4 अपॉन Z4 माइनस Z1। क्या आ गया, इनवेरिएंट आ गया। ये हमारी चीज़ इसी तरीके की रही, यही हमें क्या करना था, थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, अब जो आपकी बुक है उसके अंदर एक स्टेटमेंट और दे रखी है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, भी बता देती हूँ। इसमें बोल दिया, जैसे अब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ये देखो ज़्यादा टाइम आया भी ये हुआ है, तो आप वो कर देंगे आपको, क्योंकि आपको लर्न ही उस तरीके से होगा, W1 माइनस W2 अपॉन इस तरीके से लर्न होगा हमें, तो है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट ही ये आ जाए कि W तो ये दे रखा है और फिर आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सारी टर्म उसी तरीके से करनी है क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि W1 माइनस W4 W3 माइनस W2 W1 माइनस W2 W3 माइनस W4 निकालो, तो हम बस वही, ये छोड़ो, हम सिर्फ और सिर्फ वही टर्म निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखी होंगी। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बोलेंगे, जैसे W1 माइनस W2 हमें चाहिए, यहाँ पे W1 माइनस W2 निकालेंगे, W1 माइनस W4 निकालेंगे, W3 माइनस W2 निकालेंगे, W3 माइनस W4 निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यही टर्म निकालेंगे और फिर इसके अंदर पुट कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पे 1 4 है तो 1 4 आ गया, 3 2 है तो 3 2 आ गया, बिल्कुल ईजी है। तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक एक करके मैं सारी वीडियोस बना दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले, जितना हो उसका मैं उतना बनाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कंप्लीट हो जाए। कम से कम आपके NE5 का, आपका KUK वालों के ही एग्ज़ाम जल्दी हैं, तो आपका NE5 का ऑप्शन भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लीनियर और डायनेमिक्स का सिलेबस भी करा दूँगी कि आपकी हाफ ऑफ यूनिट्स तो मैं करा दूँ 2-2, ताकि आपके कम से कम 4-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, फिर आधा कंपलसरी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में बता देना।